पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी को मैक्सिमम एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई पड़ रही है, जिसमें अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में ममता चली जाएंगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है और आप सब कह रहे थे वहां पर ममता रिटेन कर रही हैं और वहां पर फिरका परस्त ताकतें, सो कॉल्ड आप जिनको कहते हैं बीजेपी को, उनकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अब तो बीजेपी सब जगहों पे लीड कर रही है। एग्जिट पोल मैनेज किया जाता है और ये बीजेपी को खुश करने के लिए जो गोदी मीडिया है, जो लोग हैं वो बीजेपी को ही जिताएंगे। लेकिन मैं जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ, वहाँ कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ, वहाँ के वो लोग जिन्होंने इलेक्शन में काम किया है, जो सर्वे किया है, सबका कहना है कि पूरी ताकत के साथ ममता जी ही चुन कर आएंगी और हमारी कोशिश, हमारी दुआएं भी है कि ममता जी चुन के आए, क्योंकि देश से नफरत को खत्म करना है तो बीजेपी को वहां से हारना ही चाहिए। क्या एसआईआर की वजह से वहां वोट परसेंटेज बढ़ा है? क्योंकि एसआईआर के कारण करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों के जो नाम कटे, उसमें माना जा रहा है कि मैक्सिमम नाम जो कटे उसके कारण ममता को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, एसआईआर से नुकसान तो ममता को जरूर होगा, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं होगा कि ममता जी हार जाएं। वो है, ये तो इसीलिए तो सब किया जा रहा है। परंतु एसआईआर में तकरीबन 2% वोट मुझे लगता है कि ममता जी का कटा है, लेकिन उसके बाद भी ममता जी जरूर चुन के आएंगी। ममता जी को कोई हटा नहीं सकता। अखिलेश यादव का एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि जब अखिलेश यादव बीजेपी की एक एमएलए को देखने पहुंच गया, अनुपमा जायसवाल को, जो अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी और जल गई। अब कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की नेता थी, अखिलेश क्यों पहुंच गए वहां पर? देखिए, हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, यही तो समाजवाद है, यही तो मुलायम सिंह यादव जी ने सिखाया है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब सरकार थी बीएसपी की, तो जहां मुख्यमंत्री निवास है वहां से गाड़ियां जाती थी, आती थी, और वहीं सामने जाकर लोग जो है ना आंदोलन करते थे। मायावती जी आए, उन्होंने सब बंद कर दिया, आंदोलन यहाँ नहीं हो सकता। असेंबली के सामने आंदोलन होता था, मायावती जी ने बंद करा दिया। लेकिन अखिलेश जी जब आए ना, तो उन्होंने कहा कि सारी जगहों पर खोल दो, जितना भी आंदोलन है होने दो। विपक्ष इसीलिए होता है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को के कामों को देखे और उसके विरोध में खड़ा हो, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। तो अखिलेश जी ने जो काम किया, इंसानियत का काम किया। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यही राजनीति है सच्ची। और लेकिन ये जो है आपस में दुश्मनी करना और गाली गलौज करना और लोगों को जेल भेज देना, विरोधी दल को, ये जो बीजेपी में हो रहा है ना, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। एक और चीज जो है, महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए नामांकन हुआ है, उसमें कैसे देखते हैं? अब तो करीब करीब माना जा रहा है कि निर्विरोध सब लोग चुनाव जीत के आएंगे। बीजेपी सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतार रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा ना कि निर्विरोध चुन के आए तो खुशी है, फिर इसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, लोगों को खरीद फरोख्त नहीं होगी। पार्टी से लोगों को पैसे की लालच में या डर में, सत्ता के में लोगों को डरा धमका करके या सत्ता की लालच दे करके लोगों से बगावत नहीं कराई जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है। बस मैं यही चाहता हूं कि ये निर्विरोध चुनाव हो जाए, इसमें वोटिंग ना हो, और जो लोग चुन कर आए वो ऐसे लोग चुन के आना चाहिए जो इस देश में नफरत को खत्म करें, आपस में भाईचारगी को बढ़ाएं और किसी तरह महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो, काम हो। ये सिर्फ जबरदस्ती का ना, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये करने वाले चुन के ना आए, और जो चुन के आए उसे निवेदन है कि भैया ये सब मत करना। एक सवाल जो महिला आरक्षण को लेकर है कि कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि स्पेशल सेशन एक दिन का बुलाया जाएगा विधानसभा और विधान परिषद का, वहां पर महिला आरक्षण का प्रस्ताव पास किया जाएगा और वो सेंटर को भेजा जाएगा फिर से दोबारा, ताकि महिला आरक्षण का जो प्रस्ताव था, डिलिमिटेशंस और ये सारी चीजों को लेकर के, वो हो सकेगा। कैसे देखते हैं इससे, और समाजवादी कितना सपोर्ट करेगी इसे? समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया ही है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है। समाजवादी पार्टी की सिर्फ एक ही मांग थी इसके अंदर कि जो रिजर्वेशन 33% महिलाओं का हो रहा है, उसके अंदर दलित महिलाएं, ओबीसी और मुस्लिम का एक इस
33% रिजर्वेशन में एक अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि सचमुच जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष गांव में रहता है, शहर में नहीं रहता, वो गरीब किसान और वो लोग जो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उनकी महिलाएं भी पार्लियामेंट में आ सके। और ये बिल पास हो चुका पहले से, जो भी था बिल पास हो गया, लेकिन अभी दोबारा बिल लाने का मकसद क्या था? सिर्फ डिलिमिटेशन को अलाउ करके, और बीजेपी उसकी आड़ में जो है ना, सारी सीटों पर ऐसा डिलिमिटेशन करना चाहती है कि इसका वोट बैंक बढ़ जाए और हमेशा यही चुनकर आए। बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन महिला आरक्षण का किसी ने विरोध नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है ना, लोगों को बेवकूफ बना करके एक लोगों से सहानुभूति लेना चाहती है। लेकिन अगर राज्यों से इस प्रस्ताव गया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी तो डिलिमिटेशन के खिलाफ है। जो डिलिमिटेशन ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, 800 सीटें हो जाएंगी, यहाँ कई सौ सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन महिलाओं के रिजर्वेशन में समाजवादी पार्टी की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले पास कर चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी कभी भी खिलाफ में नहीं थी, लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी जानबूझ के डिलिमिटेशन लाना चाहती है। वीडियो घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।